आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए जानते हैं बिहार की आज दिन भर की टॉप और प्रमुख खबरें। बिहार में आज भारी बारिश का अलर्ट। आज बिहार में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। खासकर पटना के आसपास के जिलों में बारिश की तीव्र गतिविधियां बनी रहने की संभावना है। पटना में पिछले 24 घंटे में असाधारण रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। यह जुलाई माह में इतिहास में दूसरी सबसे अधिक वर्षा थी। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुँच गया है, जिससे बाढ़ का जोखिम बढ़ गया है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम सतर्कता बनाए हुए है। पटना में 2 ड्रेनेज परियोजनाओं की नींव, 272 करोड़ होगी लागत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में कुर्जी नाला और आनंदपुरी नाला परियोजनाओं की आधारशिला रखी। कुर्जी नाला पर 181 करोड़ और आनंदपुरी नाला पर 91 करोड़ खर्च होंगे। इन परियोजनाओं से जलजमाव की समस्या दूर होगी और 4 लेन सड़कों का भी निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने काम को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। पटना में पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी होने पर कार्यक्रम को संबोधित किया। इस बार 20,500 करोड़ रुपए की राशि करीब 9 करोड़ 70 लाख किसानों के खातों में भेजी गई। पटना के कार्यक्रम में 5,000 से ज्यादा किसान शामिल हुए। खेत में उतरकर धान रोपते दिखे तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव ने आरा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की जन संवाद यात्रा के दौरान रास्ते में रुककर महिला किसानों का हाल चाल जाना और उनके साथ खेत में उतरकर धान की रोपनी की। सफेद पजामा कुर्ता और पीली टोपी में नजर आए तेज प्रताप का यह अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। इस कदम को लोग उनकी नई सियासी रणनीति के रूप में देख रहे हैं। बिहार के सभी रेलवे स्टेशनों पर लगेगी टिकट वेंडिंग मशीन। बिहार के 769 रेलवे स्टेशनों और 23 जंक्शनों पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाने का काम जारी है। अब तक लगभग 44% स्टेशनों पर मशीनें लग चुकी हैं। मार्च 2026 तक सभी स्थानों पर मशीनें लग जाएंगी। इससे रोजाना 20 लाख यात्रियों को टिकट लेने में आसानी होगी और लंबी कतारों से राहत मिलेगी। तेजस्वी बोले, वोटर लिस्ट से नाम हटा, आयोग ने बताया गलत। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया है। उन्होंने पूछा कि बिना नाम के वे चुनाव कैसे लड़ेंगे। चुनाव आयोग ने तुरंत सफाई देते हुए कहा कि उनका नाम क्रमांक 416 पर मौजूद है और बूथ संख्या 204 पर सूचीबद्ध है। आयोग ने उनके दावे को भ्रामक बताया। पटना में सबसे अधिक 3,45,000 मतदाताओं के नाम हटाए गए। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद ड्राफ्ट वोटर सूची में पटना जिले से कुल लगभग 3,45,000 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। राज्य में कुल 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए थे, जिसमें मधुबनी में लगभग 3,52,000 तथा गोपालगंज में 3,10,000 नाम शामिल थे। पटना गया हाईवे जोड़ने की तैयारी, बांध रोड चौड़ी होगी। पटना जिले में मोकामा और गया हाईवे को जोड़ने के लिए बांध मार्ग का चौड़ीकरण प्रस्तावित है। इस पहल से दोनों मार्गों की सीधी कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी एवं यातायात प्रवाह सुधरेगा। नई योजना से पटना और गया के बीच यात्रा का समय घटने की उम्मीद है। सड़क चौड़ीकरण में शामिल इंजीनियरिंग एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने इसे एक प्रमुख बुनियादी ढांचा सुधार माना है। बिहार में भूमि सुधार अभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर तक। बिहार सरकार 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राज्य भर में राजस्व महाअभियान चलाएगी। इसमें डिजिटाइज्ड जमाबंदियों की गलतियों को सुधारा जाएगा, छूटी हुई जमाबंदियों को जोड़ा जाएगा, नामांतरण और संपत्ति बंटवारे के आवेदन लिए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड को सही और पारदर्शी बनाना है। बिहार में दिल्ली रूट पर विशेष ट्रेनों की अवधि बढ़ी। भारतीय रेलवे ने बिहार से दिल्ली तक संचालित 2 विशेष ट्रेनों की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे यात्रियों को सुविधा बनी रहेगी। नवीनतम योजना के तहत न्यू दिल्ली पटना स्पेशल, संपूर्ण क्रांति क्लोन स्पेशल और आनंद विहार मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन का संचालन बढ़ाया गया है। इससे यात्रा के मौसमी दबाव को कम करने में मदद मिलेगी और यात्रियों को बेहतर सेवा मिलेगी। तेज प्रताप ने गठबंधन पर दिया चौंकाने वाला बयान। तेज प्रताप यादव ने बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन या NDA में से किसी का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि फैसला जनता करेगी। साथ ही राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए इसे महा जंगल राज बताया। तेज प्रताप ने यह भी स्पष्ट किया कि वे एक बार फिर महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पप्पू यादव बोले, 65 लाख नाम हटाना, लोकतंत्र पर हमला। बिहार में मतदाता सूची से 65 लाख नाम हटाए जाने पर पप्पू यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 22 लाख मृतक, 35 लाख गायब और 7 लाख डुप्लीकेट वोटर एक महीने में कैसे मिले, जबकि 16 साल से कुछ नहीं हुआ।
उन्होंने संसद और विधानसभा भंग कर दोबारा सत्यापन के बाद चुनाव कराने की मांग की। अमेरिकी टैक्स से बिहार के मखाना निर्यात पर संकट। अमेरिका द्वारा आयात शुल्क बढ़ाए जाने से बिहार के मखाना निर्यात पर खतरा मंडरा रहा है। अब वहां मखाना भेजना महंगा हो जाएगा, जिससे भारतीय उत्पादकों को नुकसान हो सकता है। बिहार देश का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक राज्य है और हर साल बड़ी मात्रा में मखाना अमेरिका को निर्यात होता है। बढ़ा हुआ शुल्क किसानों और निर्यातकों की आय पर सीधा असर डाल सकता है। वायुसेना में अग्निवीर भर्ती की आखिरी तारीख बढ़ी। भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर वायु भर्ती इनटेक 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 4 अगस्त कर दी है। पहले यह तिथि 21 जुलाई थी। आवेदन की प्रक्रिया 11 जुलाई से शुरू हुई थी और इच्छुक अभ्यर्थी अब 4 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा अवसर माना जा रहा है। भागलपुर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। लगातार बारिश के कारण तटवर्ती इलाकों में पानी भरने लगा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 6 जिलों में गंगा का जलस्तर खतरे की सीमा पार कर चुका है, जबकि 9 स्थानों पर चेतावनी स्तर पर है। प्रशासन ने निगरानी और राहत की तैयारियां तेज कर दी हैं। बिहार में पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त किसानों को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी की। इस बार 20,500 करोड़ रुपए की राशि करीब 9 करोड़ 70 लाख किसानों के खातों में भेजी गई। योजना के तहत प्रत्येक किसान को 2,000 रुपए मिले। किसान पोर्टल पर जाकर KYC और स्टेटस की जानकारी ले सकते हैं। बिहार में मानसून का कहर। जामुई पुल ढहा, कई गांव कटौन में। बिहार में तेज बारिश के कारण राज्य भर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जामुई जिले के झाझा ब्लॉक में बरमासिया पुल भारी वर्षा से धसक गिर गया, जिससे महापुर पंचायत के कई गांव पूरी तरह से कट गए हैं। बैंक और सड़कों से पानी बहने से यातायात प्रभावित हो गया है। पटना में पटलीपट्टा रेलवे स्टेशन और जंक्शन के बाहर 2 से 3 फीट पानी भर जाने से दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पूरे बिहार के कई जिलों में तूफानी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और राहत एवं बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। RVNL भर्ती। 2 लाख रुपए तक की सैलरी पर निकली नौकरियां। रेल विकास निगम लिमिटेड ने 29 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इसमें मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर और साइट इंजीनियर शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों को 30,000 से लेकर 2,20,000 रुपए तक मासिक वेतन मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन होगी और अंतिम तिथि 27 अगस्त 2025 तय की गई है। चुनाव के बाद JDU नेताओं का आखिरी रास्ता बनेगा जनसुराज। शेखपुरा में आयोजित मिलन समारोह के दौरान जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया कि नवंबर चुनावों के बाद JDU के नेता और कार्यकर्ता जनसुराज ही अपना अंतिम राजनीतिक विकल्प पाएंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भी अब पीले रंग के रथ से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हर पीली चीज सोना नहीं होती। पीला रंग पहनने से कोई जनसुराजी नहीं बन जाता। जनता पहचानती है असली जनसुराजी प्रतीक। स्कूल बैग। बिहार शिक्षा विभाग ने BEO के काम की समीक्षा का बड़ा फैसला। बिहार की शिक्षा विभाग ने आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों BEO के कार्यों की गहराई से समीक्षा की जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि यदि किसी BEO के कार्य क्षेत्र में सुधार या बदलाव की आवश्यकता हो तो उन्हें जरूरत पड़ने पर ट्रांसफर या जिम्मेदारी संशोधन किया जाए।